वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवोदय की परीक्षा होने वाली है और बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं, उन्हें परीक्षा की तैयारी भी करनी है। तो उन्हीं के लिए लेकर आई हूँ मैं आज से एक नई सीरीज़, जिसमें मैं रोज़ बच्चों को मेंटल एबिलिटी या फिर सब्जेक्ट मैटर से संबंधित वीडियोस भेजूँगी। जो जवाहर नवोदय परीक्षा है वो 3 भागों में बटी हुई होती है, जिसमें पहला टेस्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी का टेस्ट में 40 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 होते हैं और वो 50 मार्क्स का होता है और उसके लिए 60 मिनट्स निर्धारित होते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो अर्थमेटिक टेस्ट या अंकगणितीय टेस्ट होता है, जिसके 20 प्रश्न आते हैं और 25 मार्क्स के वो होते हैं, जिसका 30 मिनट का पेपर होता है। तीसरा भाषा यानी लैंग्वेज टेस्ट होता है, जिसमें 20 प्रश्न आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम निर्धारित होता है। किसी भी परीक्षा को देने के लिए समय की बहुत अहमियत होती है। हमें अपने पेपर को समय पर निपटाना यानी समय पर पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्नों को अपनी एक उचित स्पीड में करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों को। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का प्रैक्टिस टेस्ट 2020 का ही लेकर आई हूँ। इसमें देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है। आप लोग के पास जो प्रॉस्पेक्टस आया होगा वहाँ भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है। तो उसमें आपके जो प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखिए, जो पहला प्रश्न है वहीं से स्टार्ट करिए। इस पहले प्रश्न में सबसे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। निर्देश बहुत कुछ कहते हैं और अगर हम निर्देश को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हम प्रश्न को ढंग से हल नहीं कर पाएंगे। देखिए पहले प्रश्न में लिखा है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 पिक्चर्स एक जैसी हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। चित्र का चयन करना है। देखिए यहाँ पर आपको ये 4 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इन 4 पिक्चरों में से 3 पिक्चर एक जैसी हैं और एक पिक्चर किसी तरीके से अलग है। अब एक जैसी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम पिक्चर्स होंगी, बल्कि उन 3 पिक्चरों में कोई समरूपता होगी, समानता होगी। आपको उसे ही फाइंड आउट करना है कि इन 3 पिक्चर में कौन सी समानता है और चौथी पिक्चर ऐसी है जिसमें वो समानता नहीं है। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप पहली पिक्चर को देखिए। नंबर 1 जो पिक्चर बनी हुई है इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है और ऊपर 2 लाइन्स हैं। इनको भी गिनते जाइए, 1 और 2 लाइन्स हैं। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि 3 लाइन, 1 2 3। यहाँ पर ट्रायंगल में 3 लाइन बनी हुई है और यहाँ स्क्वायर में कितनी लाइन थी, 1 2 3 4 लाइन्स थी। और ऊपर कितनी लाइन्स हैं, 2। यहाँ पर नीचे 4 लाइन्स हैं। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल में कितनी लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स होती हैं। और ऊपर कितनी लाइन्स बनी हुई हैं, 1 2 3। ऊपर भी 3 लाइन्स बनी हुई हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर पे बढ़िए। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है। कितनी लाइन्स हैं स्क्वायर में, 1 2 3 4 लाइन्स हैं। और ऊपर कितनी लाइन्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4। ऊपर भी 4 लाइन्स बनी हैं और यहाँ शेप में भी 4 लाइन्स हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में 5 पार्ट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5। और ऊपर लाइंस को देखिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लाइंस बनी हुई हैं और फिगर में 5 ही लाइंस नीचे भी हैं। अब देखिए इसमें आपको कुछ सिमेट्री दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे 3 लाइंस हैं तो 3 ऊपर लाइंस हैं। इस पिक्चर में, इस वाली फिगर में 4 हैं तो ऊपर भी 4 लाइंस हैं। यहाँ पर 5 हैं तो ऊपर भी 5 लाइंस हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हमको दिखता है कि ये वाली फिगर हमारी डिफरेंट है इन 3 फिगर से। देखिए एक बार फिर से देखिएगा। देखिए मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ एक बार फिर से। ये देखिए और ये देखिए।
अब आप देखिए ये पिक्चर इन 3 पिक्चर से अलग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पिक्चर में ए आंसर है। क्यों है? क्योंकि ये पिक्चर इन 3 पिक्चर से अलग है। ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो आपको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है और उसके बाद अपने उत्तर को लिखना है। हर तरह से देखने के बाद ही आप अपने उत्तर को ओके कीजिए। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालती हूँ। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर ये आपका सैम्पल पेपर है 2020 का ही, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया है। अब यहाँ देखिए, इसमें इस पिक्चर में आप देखिए, पहली पिक्चर में ये ट्रायंगल बना है और इसमें ये 2 गैप दे रखे हैं, 1 2 3 यहाँ पे गैप दिए हुए हैं। और ये होल पिक्चर है, इसमें कोई गैप नहीं है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये भी गैप है, ये भी गैप है, यहाँ 2 गैप दिए हुए हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, इस पिक्चर में भी 1 2 3 4 गैप दिए हुए हैं, लेकिन इस पिक्चर में कोई भी गैप नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स ये पिक्चर हमारी डिफरेंट पिक्चर हो गई इन 3 पिक्चरों से। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। तो इस तरह से आपको एक एक पिक्चर को देखना है और ध्यान करना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं, एक और पिक्चर को लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। एक जैसे 4 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको एक बंद आकृति है, इस बंद आकृति में, और ये भी आपकी एक बंद आकृति यहाँ पे ऐसे दे रखी है। ये भी एक ही आकृति है, सिंगल आकृति है। ये भी सिंगल आकृति है, ये भी सिंगल आकृति है। और यहाँ पर देखिए ये कितनी आकृति हैं? 4। ऐसे 4 आकृतियों को मिलाकर ये पिक्चर बनी है। 1 2 3 4, ये 4 आकृतियों को मिलाकर पिक्चर बनी है। और यहाँ पर ये क्या है? एक सिंगल आकृति, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। अब इसमें एक सिंगल आकृति के भाग किए हुए हैं, 4 भाग किए हैं। इसमें भी सिंगल आकृति के 4 भाग किए हैं, इसमें भी एक सिंगल आकृति के 4 भाग किए गए हैं। लेकिन इसमें 4 आकृतियों को मिलाकर एक आकृति बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पिक्चर, ये जो हमारी पिक्चर है, ये हमारी डिफरेंट पिक्चर हो गई इन 3 पिक्चरों से। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? हमारा आंसर हो गया इसमें डी। तो एक बार फिर से देखिए मैं इसे इरेज करती हूँ तो आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा दोबारा से। ये देखिए, यहाँ पे आप ये देखिए। अब आप देखिए कि आपकी ये पिक्चर इन 3 पिक्चरों से अलग है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें कौन सी 3 आकृति एक सी हैं और एक आकृति अलग है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 2 आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी है, ये आकृति बनी है। अब यहाँ पर भी 1 2 आकृति बनी है, ये 2 बनी हुई है। यहाँ पर भी 2 बनी हुई हैं और यहाँ भी 2 बनी है। इस मामले में तो ये चारों पिक्चर सेम है, क्योंकि इस चारों में 2-2 पिक्चर्स बनी हुई हैं। अब देखिए, जब ये चीज़ में हमें कुछ नहीं मिल पाया कि हम किसको डिफरेंट कहें, तो हमें अब एक स्टेप आगे बढ़ना है। स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर आप 2 शेप दी हुई हैं, लेकिन दोनों शेप की आप देखिए डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के साइड में है, यानी कि ये डायरेक्शन एक दूसरे के साइड में है। देखिए इस तरीके से डायरेक्शन है, आमने सामने है ये। और यहाँ पर आप देखिए, ये भी एक दूसरे के आमने सामने है। इस पिक्चर को देखिए, ये भी एक दूसरे के आमने सामने है कि नहीं? लेकिन अगर इन दोनों पिक्चर को देखें तो ये इस तरीके से आपके शेप दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इनकी आमने सामने ना होकर ये दोनों अलग अलग अपनी जगह पर हैं। तो यहाँ पर क्या सिमेट्री है इन तीनों पिक्चर में? इन तीनों पिक्चर में जो 2 शेप हैं उन वो आमने सामने हैं, लेकिन इस पिक्चर में ऐसा नहीं है। इसीलिए ये पिक्चर
जो फोर्थ वन पिक्चर है वो पिक्चर आपकी क्या हो जाएगी, ऑड वन आउट, यानी कि सबसे अलग पिक्चर हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर डी होगा, क्योंकि डी में आपकी जो दो शेप्स हैं उनका मुंह एक दूसरे की तरफ नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नवोदय परीक्षा के जो पेपर है उसका पहला प्रश्न है। आज पहला दिन है तो आज हम इतना ही लेंगे। कल हम फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ आएंगे। That's all for today. Please like and subscribe my channel. Thank you so much.